नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सपर्ट सिस्टम की। एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है, उसके पहले आपने क्या पढ़े हैं? एआई। एआई क्या है? जब मशीनों को इस हिसाब से काबिल किया जाता है, इस हिसाब से कैपेबल बना दिया जाता है ताकि वो मनुष्य जैसे काम कर सके, देखकर सुनकर या जैसे भी, उसको हम बोल देते हैं एआई। और एआई का ही एक एग्जांपल देखने को मिल जाता है एक्सपर्ट सिस्टम। अब एक्सपर्ट सिस्टम एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है या एक प्रकार से एक सिस्टम है जिसके माध्यम से यूज़र की रिक्वेस्ट या यूज़र की जो क्वेरी होती है, यूज़र की समस्याएं होती है, उसको सॉल्व किया जाता है। तो हम यहाँ सिंपल अगर देखें तो यहाँ देखिए आपको नॉलेज एक्सपर्ट बैठा हुआ है किसी विशेष क्षेत्र का। अभी नॉलेज एक्सपर्ट बैठा नहीं रहता, इसका जो भी ज्ञान है, इसकी खोपड़ी में जितना ज्ञान था उसका डाटा निकाल कर एक नॉलेज बेस तैयार किया गया। यानी कि जो ज्ञान का आधार होता है नॉलेज बेस, या सिंपल हम इसे बोलें तो इसे हम बोल देते हैं डाटाबेस। क्या बोल देते हैं? डाटाबेस। एक डाटाबेस तैयार किया जाता है डोमेन एक्सपर्ट के द्वारा। अब डोमेन एक्सपर्ट क्या है? मान लो चिकित्सा के क्षेत्र में एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अपनी एक विशेषज्ञता है, एक एक्सपर्ट व्यक्ति है वो, उसका डाटा निकाल कर एक डाटाबेस तैयार किया गया। उस डाटाबेस को ही क्या बोला गया? नॉलेज बेस। अब नॉलेज बेस को जो है यूज़र की रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए उपयोग करना है, तो सिंपल सी बात है, यूज़र इंटरफेस बनाना पड़ेगा, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, फीडबैक फॉर्म या जो भी है। यहाँ से यूज़र अपनी जानकारी फीड करेगा और सबमिट करके रिक्वेस्ट करेगा ताकि उसको रिस्पॉन्स मिल सके। तो यूज़र यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है किसके माध्यम से? यूज़र इंटरफेस के माध्यम से। अब यहाँ डाटाबेस है, डाटाबेस और यूज़र इंटरफेस के बीच में कम्युनिकेशन कौन करेगा? ये रूल्स इंजन होता है, या इसे हम इंटरफेरेंस इंजन बोल देते हैं। अनुमान जो रूल्स होता है, अनुमान इंजन होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? यूज़र रिक्वेस्ट को कहाँ भेजा जाता है? नॉलेज बेस में चेक किया जाता है, और नॉलेज बेस से निकाल कर फिर उसको यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि यहाँ सैंपल इनपुट करेगा वो, उसको एडवाइस यहाँ पे मिल जाएगी। और ये व्यक्ति कौन होता है? ये नॉर्मल यूज़र, यानी कि हम हो सकते हैं, नॉन एक्सपर्ट यूज़र हो सकते हैं। इसको जो भी समस्याओं का समाधान मिलेगा वो इफ़ देन के हिसाब से मिलता है। कैसे मिलता है? इफ़ देन के हिसाब से, ठीक है, यदि नहीं के हिसाब से और यदि तो के हिसाब से। तो जो ज्ञान है वो एक व्यक्ति के पास से निकाल कर क्या बना दिया गया? एक नॉलेज बेस तैयार कर दिया गया है। तो इसको हम बोल देते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। चलिए, आपको बेसिक तो क्लियर हो गया होगा, और आप जो है आगे हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। और तो एक्सपर्ट सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया, एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर सिस्टम या टूल है जिसके द्वारा जटिल समस्याएं, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, उनको हल करने और ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह निर्णय लेने के लिए, यानी डिसीजन लेने के लिए क्षमता प्रदान करने के लिए जिसको डिज़ाइन किया जाता है, वो कहलाता है आपका एक्सपर्ट सिस्टम। आगे देखेंगे तो यह यूज़र के प्रश्नों को, जो भी यूज़र प्रश्न करता है उसके अनुसार लॉजिक और अनुमान, अनुमान का मतलब हो जाता है इंटरफेरेंस, इन रूल्स का उपयोग करके अपने नॉलेज बेस, नॉलेज बेस मतलब जो आप आधार देख रहे हैं, डेटा बेस होता है, उससे नॉलेज निकाल कर ये प्रस्तुत करता है। तो हमने पीछे भी देखे, यहाँ पे देखिए, जो भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा वो इंटरफेस के द्वारा रिक्वेस्ट कर देगा, और यहाँ इंटरफेरेंस इंजन के द्वारा उसको कहाँ लाया जाएगा? नॉलेज बेस में। नॉलेज बेस में जो भी रिक्वेस्ट की गई उसका जो डाटा है वो सर्च किया जाएगा और उसको वापस एडवाइस, यानी कि उसकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। एक्सपर्ट सिस्टम एआई का एक हिस्सा है, हमने अभी देखे थे। जो पहला एक्सपर्ट सिस्टम है वो वर्ष 1970 में विकसित किया गया था, जो कि एआई का पहला सफल दृष्टिकोण था। साथ ही अपने नॉलेज बेस, जो डेटाबेस होता है, उसमें संग्रहित ज्ञान को निकालकर एक विशेषज्ञ, विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट के रूप में सबसे जटिल मुद्दे को हल करता है। मतलब जो भी पॉसिबल होता है सबसे अच्छा हल उसी को प्रोवाइड करता है। कौन? एक्सपर्ट सिस्टम। यह प्रणाली एक मानव विशेषज्ञ की तरह तथ्यों, यानी कि जो फैक्ट होते हैं, जो इंटरफेरेंस यानी कि जो अनुमान होते हैं, इन दोनों का उपयोग करके जटिल समस्याओं पर निर्णय लेने के लिए मदद करती है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विशिष्ट डोमेन, विशिष्ट डोमेन का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र। जैसे मान लो एक टीचर है कोई विशेष विषय का, तो टीचर हो गया क्या? विशेष डोमेन। इसका जो विशेष ज्ञान होगा उसको नॉलेज बेस में रखा जाएगा और इस विशेष डोमेन की किसी भी जटिल समस्या को हल करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ये सिस्टम एक विशिष्ट डोमेन, जैसे चिकित्सा यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट से हो सकता है, साइंस यानी रिसर्च से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें निकाल कर क्या बनाई जाती है? डेटाबेस, जिसे हम नॉलेज बेस बोल देते हैं। और उस नॉलेज बेस से जो है आगे जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी उससे अच्छे से अच्छे परिणाम यानी रिस्पॉन्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी के लिए एक्सपर्ट सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। किसी एक्सपर्ट सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है उसके ज्ञान आधार यानी नॉलेज बेस में संग्रहित जो डेटा होता है या विशेषज्ञ के ज्ञान पर आधारित होता है। जैसा हम ज्ञान उसमें स्टोर करेंगे उसी के आधार पर रिस्पॉन्स आएगा। अगर धोखे से गलत ज्ञान वहाँ पे भर दिया जाता है तो रिस्पॉन्स भी गलत दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मशीन की एक प्रकार से कमी बोल सकते हैं। जैसे के बी मतलब एक प्रकार से
नॉलेज बेस, क्या बोल देंगे, नॉलेज बेस। इसमें जितना अधिक ज्ञान संग्रहित होगा उतना ही अधिक वह सिस्टम अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करता है। तो नॉलेज बेस में जितना अच्छा ज्ञान होगा, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, उतना ही अच्छा वो हमको रिस्पॉन्स करेगा। अगर उसमें ज्ञान है ही नहीं नॉलेज बेस में, तो हमारे रिस्पॉन्स क्या होगा, ख़राब आएगा। एक्सपर्ट सिस्टम के सामान्य उदाहरण में गूगल सर्च भी हम देख सकते हैं। चलिए गूगल सर्च में आपको दिखाता हूँ। गूगल सर्च आप डेली उपयोग करते हैं, सभी लोग करते हैं गूगल सर्च का उपयोग। तो आप गूगल सर्च में जाओगे, यहाँ पर जब हम गूगल पर जाते हैं तो यहाँ आप कुछ लिखिए। मान लो हमने लिखे नॉलेज, नॉलेज हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने नॉलेज लिखे और नॉलेज में हमने इस प्रकार से गलत लिख दिए। देखिए नॉलेज मैंने गलत लिखा पर सजेशन के रूप में सही दे रहा ना। तो ये एक प्रकार से इसमें क्या है, इसमें अंदर जो गूगल में एक्सपर्ट सिस्टम यहाँ इनबिल्ट है, तो वो हमको क्या बता रहा है कि नॉलेज आपने जो लिखे वो नहीं, आप नॉलेज यहाँ नीचे देखोगे तो ये सही है। तो इस प्रकार से यहाँ एक्सपर्ट सिस्टम काम करता है। आगे देखेंगे तो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के। तो हमको डेंड्रियल देखने को मिल जाता है, ठीक है, डेंड्रियल हमने पीछे बात किए थे आगे और इसके बारे में देखने वाले हैं। माइसिन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो PXDS देखने को मिल जाता है, CA डेट देखने को मिल जाता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो डेंड्रियल की अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से रासायनिक जो समस्या होती है, रसायन विज्ञान के ज्ञान के आधार पर जो कार्बनिक अणु होते हैं उसका पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम के रूप में इसका उपयोग किया गया है डेंड्रियल का, जो कि AI का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखें माइसिन। तो माइसिन जो है सिंपल बैक्टीरियल और मेनिंजाइटिस जैसे संक्रमण पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया है उसका पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं की सिफारिश और जो रक्त का थक्का जमने वाली जो बीमारी है उसके डायग्नोस्ट करने के लिए भी माइसिन का उपयोग किया जाता है। और ये भी किसका एग्जाम्पल है, AI का। मतलब मुख्य रूप से अगर देखें तो एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जाम्पल है और एक्सपर्ट सिस्टम आपका जो है AI का एक सबसेट है। इसके साथ ही PXDS की अगर बात करें तो जो फेफड़े होते हैं आपके, फेफड़े के कैंसर के प्रकार और स्तर को निर्धारित करने के लिए PXDS जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसका उपयोग किया जाता है। बीमारी का पता लगाने के लिए शरीर के ऊपरी हिस्से में से एक तस्वीर लेता है और जो उसकी छाया होती है, शैडो होती है, वो शैडो की तरह दिखती है और नुकसान के प्रकार और डिग्री की पहचान भी करता है। CADET जो है ये क्या करता है, ये डायग्नोस सपोर्ट सिस्टम है, नैदानिक एक प्रकार से सहायक प्रणाली है जो प्रारंभिक अवस्था में कैंसर का पता लगाती है। तो ये 4 हमारे क्या देखने को मिले, एग्जाम्पल देखने को मिले एक्सपर्ट सिस्टम के। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो कंपोनेंट्स में आपको मुख्य रूप से 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। किसमें, एक्सपर्ट सिस्टम में। पहला तो देखने को मिलता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस मतलब जहाँ से यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है, प्लेटफॉर्म। फिर अनुमान जो इंजन होता है, रूल्स और एक प्रकार से रूल्स का कलेक्शन हम बोल सकते हैं, इंटरफेरेंस इंजन। फिर उसके बाद देखने को मिलता है नॉलेज बेस। तो हम यहाँ देखेंगे तो आपको सिंपल देखने को मिल जाता है ये इंटरफेस किसका, यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस क्यों उपयोग किया जाता है, यहाँ से यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है वो जानना चाहता है। और एक होता है डाटाबेस, जहाँ पे ये ह्यूमन एक्सपर्ट है उनका डाटा कलेक्ट करके रखा जाता है। इन दोनों मतलब नॉलेज बेस और इंटरफेस के बीच में, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कौन करता है, यहाँ इंटरफेरेंस इंजन करता है। तो ये आपका कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया। चलिए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमको यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यूज़र आप देखोगे, यूज़र क्वेरी करेगा और ये एडवाइस उसको आएगी। तो ये यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाता है यहाँ पर। इस इंटरफेस की मदद से एक्सपर्ट सिस्टम यूज़र के साथ बातचीत करता है, प्रश्नों को पढ़ने और प्रारूप इनपुट के रूप में लेता है। इसे इंटरफेरेंस इंजन को भेजा जाता है। मतलब यूज़र इंटरफेस किसको भेजता है, इंटरफेरेंस इंजन को। उसके बाद ये किसको भेजता है, ये नॉलेज बेस को भेजता है और वापस यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। अब यूज़र क्या होता है, नॉन एक्सपर्ट यूज़र होता है, जिसको सॉल्यूशन चाहिए होता है किसी प्रॉब्लम पर, ठीक है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इंटरफेरेंस इंजन ये होता है रूल्स ऑफ इंजन, यानी कि बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे, मान लो आपके पास ये यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस क्या करता है भाई, यूज़र और यहाँ पे इंटरफेरेंस इंजन के बीच में कम्युनिकेशन करता है ताकि वो अपने सवाल पूछ पाए और उसको रिस्पांस मिल पाए। तो इंटरफेस के पास जैसे ही कोई सवाल आता है तो वो इंटरफेरेंस इंजन को भेजता है। इंटरफेरेंस इंजन किसको भेजता है, नॉलेज बेस को, और वापस रिस्पांस आता है तो यहाँ पे यूज़र को प्राप्त मिल जाता है। तो देखिए इंटरफेरेंस इंजन का मुख्य काम क्या है, इंटरफेस और नॉलेज बेस के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम किसका होता है, इंटरफेरेंस इंजन का होता है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है देखिए डिटर्मिनिस्टिक यानी कि नियतात्मक, मतलब सिंपल अगर बोलें तो ये जो होता है इसका जो भी आउटपुट आता है डिटर्मिनिस्टिक का वो सही होता है।
क्या होता है, सही होता है, नियतात्मक। और एक होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभाव्य, संभावित हम बोल सकते हैं। तो इसका जो भी आउटपुट आएगा या जो भी निष्कर्ष आएगा वो अनिश्चित होता है। तो पहला हो गया निश्चित और एक हो गया अनिश्चित। यहाँ से सिंपल बोले तो निश्चित इंटरफेरेंस इंजन और दूसरा होता है अनिश्चित इंटरफेरेंस इंजन। दो प्रकार होते हैं इंटरफेरेंस इंजन के। इसके बाद हमको देखने को मिल जाता है क्या, नॉलेज बेस। तो नॉलेज बेस एक प्रकार का डाटा बेस होता है जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती है। और नॉलेज बेस कब आपका परफॉर्मेंस अच्छा देगा, जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी, यानी कि डोमेन एक्सपर्ट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड की गई होगी। तो नॉलेज इंजीनियर का काम होता है इसके एक्सपर्ट की जानकारी को लेने का। तो नॉलेज बेस आप समझ गए, ठीक है, जो कि एक डाटाबेस के रूप में काम करता है। इसके अलावा आप इंटरफेरेंस इंजन भी समझ गए, उसके साथ ही आप यूज़र इंटरफेस समझ गए। इसके बाद कुछ सहायक चीज़ें देखने को मिल जाती है, मतलब इसके कंपोनेंट के रूप में एक्सपर्ट सिस्टम के विकास के लिए कुछ भागीदार देखने को मिल जाते हैं। तो भागीदार के रूप में देखने को मिल जाते हैं ह्यूमन एक्सपर्ट। ह्यूमन एक्सपर्ट से जो भी डाटा होगा, जैसे मान लो ये डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब चिकित्सा से रिलेटेड है, इसका जो भी ज्ञान है नॉलेज इंजीनियर के द्वारा किया गया, नॉलेज इंजीनियर के द्वारा इसका डाटा लिया गया और नॉलेज बेस तैयार किया गया। उसके बाद जो नॉलेज बेस है उसमें डाटा को निकालने के लिए कौन यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है, यूज़र। तो यहाँ सहायक देखिए, यूज़र होगा तभी इसका उपयोग होगा, नॉलेज इंजीनियर होगा तभी ह्यूमन एक्सपर्ट का जो डाटा है वो यहाँ जाएगा, और ह्यूमन एक्सपर्ट होगा तभी जो है यहाँ नॉलेज बेस में सही डाटा जा पाएगा। तो तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कहाँ पे, एक्सपर्ट सिस्टम के विकास में। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कंपोनेंट्स के रूप में। यहाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक्सपर्ट सिस्टम के विकास के बारे में। एक्सपर्ट सिस्टम का विकास कैसे हुआ तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है आपने पिछली क्लास में देख लिया। एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब होता है एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम जो जिस प्रकार मनुष्य हमको रिप्लाई देता है, मनुष्य हमारी समस्याओं को समाधान करता है, उसी प्रकार ये कंप्यूटर प्रोग्राम भी हमारी समस्याओं का समाधान करता है। तो ये AI का एक सबसेट है, AI का ही एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। इसके बारे में हमने बेसिक चीज़ें जाने, अब हम इसके विकास के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसको जो है माइसिन हमने देखे थे अभी पीछे, माइसिन आप देखे होंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ माइसिन आपने यहाँ पे देखिए, ये जो माइसिन है इसके बारे में देखें तो ये बैक्टीरिया का संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करती है, माइसिन का। ठीक है, तो माइसिन एक प्रकार का एक्सपर्ट सिस्टम है। तो इसी एक्सपर्ट सिस्टम के साथ में यानी कि इसका सहायता से हम क्या समझते हैं, इसके डेवलपमेंट यानी कि इसके विकास को समझते हैं। तो माइसिन का उदाहरण लेकर हम एक्सपर्ट सिस्टम की वर्किंग या उसकी कार्यप्रणाली को समझेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो एक्सपर्ट सिस्टम को एक्सपर्ट नॉलेज से परिपूर्ण किया जाना चाहिए। मतलब सिंपल हम बोले तो जो डाटाबेस है, डाटाबेस में आपका जो एक्सपर्ट डोमेन रहता है, जैसे मान लो चिकित्सा से रिलेटेड व्यक्ति है तो वो एक्सपर्ट है, तो उसका डाटाबेस तैयार होना चाहिए, यानी कि एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए, तभी यहाँ पे सॉल्व होगा प्रॉब्लम। पता चल रहा है किसी के पास ज्ञान है ही नहीं, मशीन के पास या इंसान के पास, उससे सवाल पूछे जा रहा है, तो ऐसे में सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। तो माइसिन के मामले में जो जीवाणु संक्रमण के चिकित्सा क्षेत्र में एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो मानव एक्सपर्ट होते हैं उस डोमेन में कारणों, लक्षणों और अन्य नॉलेज के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। फिर माइसिन का जो डेटाबेस होता है यानी कि नॉलेज बेस होता है उसको सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। इसका परीक्षण करने के लिए डॉक्टर इसमें एक नई समस्या प्रदान करेगा। समस्या यह है कि रोगी यानी कि जो मरीज होता है उसके लक्षण, वर्तमान स्थिति, चिकित्सा इतिहास सहित विभिन्न जो विवरण दर्ज है उसकी बैक्टीरिया की उपस्थिति की पहचान के लिए यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। अब एक्सपर्ट सिस्टम को जो मरीज है उसके लिए एक प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनरीज भरवाने की आवश्यकता होगी, ताकि जो मरीज है, मरीज मतलब पेशेंट के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त हो सके, जैसे कि उसका जेंडर क्या है, उसका आयु, उसकी एज क्या है, ये सारी चीज़ें पता चल सके। अब जो सिस्टम है यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम ने सारी जानकारी एकत्रित कर ली। अब यह इंटरफेरेंस इंजन जो रूल्स होता है, रूल्स ऑफ इंजन हम जिसे बोलते हैं, उसका उपयोग करके नॉलेज बेस में स्टोर जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उनको जो है इफ़ देन रूल्स के हिसाब से समस्या का समाधान ढूंढ लेगा और अंत में यूज़र इंटरफेस को क्या कर देगा, रिस्पॉन्स कर देगा। तो इस प्रकार से हमको एक्सपर्ट सिस्टम का जो कंप्लीट वर्किंग है या उसका विकास है वो देखने को मिल जाता है। कैसे, आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए। मान लो यहाँ पे एक जो नॉलेज एक्सपर्ट है उसका डाटाबेस तैयार किया गया, जिसे हम नॉलेज बेस बोलते हैं यानी कि डेटाबेस या KB बोलते हैं। ठीक है, डाटाबेस तैयार किया गया। अब इसमें रिक्वेस्ट कैसे आएगी, यूज़र के द्वारा फॉर्म भराया जाएगा, उसकी जानकारी एकत्रित की जाएगी, क्वेरी की जाएगी, किसके माध्यम से, यूज़र इंटरफेस के माध्यम से। ये डाटा कहाँ जाएगा, इंटरफेरेंस इंजन। फिर यहाँ से नॉलेज बेस से डाटा सर्च करके रिवर्स आएगा रिप्लाई के रूप में और एडवाइस के रूप में रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाता है। तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, अलग अलग प्रकार के एक्सपर्ट सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो है एक्सपर्ट सिस्टम हमारी मदद करता है।
आगे बात करें इसके एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस मतलब इसके अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ इसके उपयोग होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के। तो मुख्य रूप से देखें तो डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग डोमेन क्षेत्र में इसका उपयोग देखने को मिल जाता है, नॉलेज डोमेन में देखने को मिल जाता है, फाइनेंस में देखने को मिल जाता है, वित्त क्षेत्र में, डायग्नोस्टिक नैदानिक समस्याएं और ट्रबल शूटिंग जो डिवाइस होती है उसके लिए, प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए इसका उपयोग देखने को मिल जाता है। तो आपको एक लाइन से यहाँ पूरा कंप्लीट देखने को मिल जाएगा, आप इसको एक बार पढ़ लेना। जैसे डिज़ाइनिंग की बात करें तो कैमरा के जो लेंस होते हैं ऑटोमोबाइल्स, इनको बनाने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। एजुकेशन के क्षेत्र में देखें तो यूज़र के लिए प्रासंगिक जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको प्रकाशित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फाइनेंस के क्षेत्र में देखें तो इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की संभावित जो धोखाधड़ी, फ्रॉड है, संदिग्ध गतिविधि, इसका पता लगाया जाता है इसके अनुसार। चिकित्सा यानी कि जो हेल्थ है उसके क्षेत्र में जो डिवाइस होते हैं उसके निदान और समस्या निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। योजना और प्लानिंग जो समय निर्धारण, उसके लिए भी एक्सपर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो ये आपको एक एप्लीकेशन के रूप में यहाँ देखने को मिल जाते हैं। एप्लीकेशन मतलब उसको देखने के पश्चात हम देखेंगे एक्सपर्ट सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इसके फ़ायदे बताओ। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको अलग अलग प्रकार से डायमेंशन देखना है। तो देखिए एक्सपर्ट सिस्टम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी कोई मेमोरी लिमिट नहीं है, मतलब जितना आप स्टोर करना चाहे उतना आपका जो नॉलेज बेस है वो तगड़ा बनते जाएगा, परंतु ये चीज़ें आपकी मानव में पॉसिबल नहीं है। हाई इफिशियंसी का मतलब हो जाता है जितना आप धीरे धीरे जो है डेटाबेस अपडेट करते रहोगे, नॉलेज बेस, तो वो उतना अधिक जो है अपडेट होते रहेगा और अच्छे से अच्छे अपनी परफॉर्मेंस देगा। तो हाई इफिशियंसी यहाँ देखने को मिल जाती हैं। आप किसी व्यक्ति से सॉल्यूशन पूछोगे तो किसी विशेष क्षेत्र में ही वो सॉल्यूशन देगा, परंतु एक्सपर्ट सिस्टम से पूछोगे तो वो हर क्षेत्र में देगा, क्योंकि इसके पास हर अलग अलग क्षेत्र के जो एक्सपर्ट डोमेन एक्सपर्ट थे, उन्होंने यहाँ डेटाबेस तैयार कर दिया है नॉलेज इंजीनियर के माध्यम से। तो एक्सपर्टाइज इन अ डोमेन यानी कि हर एक क्षेत्र में ये एक्सपर्ट हो चुका है एक्सपर्ट सिस्टम। किसी भी इमोशन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? मान लो नींद आना या फिर भूख लगना, मौसम ठंडी लगना, ये सारी चीज़ें मनुष्य के लिए है, ना कि मशीन के लिए। तो एक्सपर्ट सिस्टम इनसे प्रभावित नहीं होता। हाई सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है एक्सपर्ट सिस्टम में, क्योंकि मशीन है। इसके अलावा ऑल फैक्ट्स को ये कंसीडर करती है और रेगुलर अपडेट होते रहती है, तो ऑटोमेटिक इम्प्रूव होते रहती है, यानी कि परफॉर्मेंस बढ़ते जाती है। तो ये चीज़ें आप एक बार देख लेना, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है। थोड़ा सा इसके लिमिट्स देख लेते हैं या इसके घाटे देख लेते हैं। तो डेटा इंटीग्रिटी की बात करें तो डेटा इंटीग्रिटी यहाँ पे हमको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। आगे बात करेंगे। टाइम एंड कॉस्ट है, स्पेसिफिक है, इमोशनलेस है, कॉमन सेंस है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी की। तो एक्सपर्ट सिस्टम को मैनुअली रूप से अपडेट करने की आवश्यकता होती है। ऑटोमेटिक अपडेट होता है कि नहीं? क्योंकि नॉलेज जो है किसी व्यक्ति के पास है और हमने नॉलेज बेस तैयार किया है इंजीनियर के माध्यम से, तो इंजीनियर का टास्क होता है कि वो मैनुअली उसको अपडेट करते रहे। अगर अपडेट नहीं होता है तो डेटा जो है आपका इंटीग्रिटी देखने को नहीं मिल जाती, मतलब किसी किसी चीज़ों के लिए यहाँ जानकारी की कमी देखने को मिलती है। इसे बोल देते हैं डेटा इंटीग्रिटी की कमी। टाइम एंड कॉस्ट, देखिए एक्सपर्ट सिस्टम को इंस्टॉल करने या उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी ज़्यादा धन की आवश्यकता होने की, कॉस्ट की आवश्यकता होती है। तो ये भी हमको थोड़ा सा कमी देखने को मिल जाती है। स्पेसिफिक यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम आमतौर पर एक विशिष्ट डोमेन के लिए विकसित किया जाता है। हर एक चीज़ों के लिए विकसित करेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ कमी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इमोशनलेस, अब भाई इमोशनलेस है तो सिंपल सी बात है, जिस प्रकार मनुष्य अपनी करंट में डिसीजन मेकिंग कर लेता है उसी प्रकार अगर मशीन करने लगे तो अच्छा रहेगा, परंतु मशीन के पास इमोशन नहीं होता। यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन हमको जो है गलत समझकर गलत दे सकता है, यानी कि वो अगर फील गलत कर ले या फिर उसको समझ में ना आए तो वो गलत दे देगा आंसर। जैसे गूगल ट्रांसलेट आप करते ही कि नहीं? गूगल ट्रांसलेट में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रांसलेट बहुत बेकार आ जाता है, यानी कि अपोजिट आ जाता है, तो वो भी एक प्रकार से इमोशनलेस का ही एग्जांपल है। कॉमन सेंस, एक्सपर्ट सिस्टम के साथ कॉमन सेंस मुख्य मुद्दा है। वे कभी कभी कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं क्योंकि उन्हें नियम और कानूनों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉमन सेंस यहाँ पे देखने को मिलता है कि कॉमन सेंस नहीं है, तो ये कुछ कमी है एक्सपर्ट सिस्टम की। इसके अलावा आप इनमें एग्जाम्पल में यहाँ देख लेना कि जो पारंपरिक कन्वेंशनल जो सिस्टम है उसमें और जो एक्सपर्ट सिस्टम है दोनों में अंतर पढ़ लेना, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप लिख सके। ठीक है, दोनों में अंतर देख लेना। इसके अलावा एक और अंतर है, जो मानव ह्यूमन एक्सपर्ट होता है, मतलब हम
और एक एआई एक्सपर्ट होता है, यानी कि कृत्रिम विशेषज्ञ। तो इन दोनों में भी आप अंतर यहाँ पे देख लेना, ताकि आपको दोनों ही चीज़ें यहाँ समझ में जाए। तो यहाँ पे आपका एक्सपर्ट सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में आप कंप्लीट पढ़ लेना, कहाँ पे, पीडीएफ में, या फिर इसके लिए आपको वेबसाइट में भी जा सकते हैं। वेबसाइट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, वीडियो ट्यूटोरियल के साथ में और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।